मार्क डगलस बताते हैं कि आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। बाजार के अनिश्चित स्वभाव को स्वीकार करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आप अपने भीतर के संघर्ष को खत्म करते हैं तो ट्रेडिंग आसान हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले डर से मुक्त होना होगा। जब आप डर के बिना ट्रेडिंग करेंगे तो जोखिम लेना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया लगेगी। कई बार जब बाजार में खतरे की स्थिति उत्पन्न होती है तो ट्रेडर्स घबरा जाते हैं। इस घबराहट की वजह से वे गलत फैसले लेते हैं, जो न केवल उनके लाभ को कम करता है बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी चोट पहुंचाता है। यही वह समय है जब मानसिक स्थिरता और सुसंगतता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। लापरवाह ट्रेडिंग, केयरलेस ट्रेडिंग। केयरलेसनेस वीडियो तिरूप दें। ट्रेडिंग में नई विचारधाराओं, न्यू माइंडसेट को अपनाना भी बेहद जरूरी है। बाजार में हर दिन नए बदलाव होते हैं और इन्हें समझकर अपनी रणनीतियों में सुधार करना आपकी सफलता की कुंजी है। यदि आप इसे एक खुली सोच के साथ अपनाते हैं तो आप बाजार से वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ट्रेडिंग में मन को स्थिर, स्टेबल रखना बेहद जरूरी है। जब आपका मन शांत और संतुलित होता है तो आप बाजार की अनिश्चितता को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। गलत धारणाओं और विचारों को त्यागना आपके लिए लाभकारी रहेगा। डगलस कहते हैं कि बाजार से आपको केवल वही मिलेगा जिसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार हैं। इसलिए अपनी धारणा, बिलीफ को स्पष्ट और सकारात्मक रखें। जब आप मानसिक रूप से सशक्त होंगे तो बाजार की हर चुनौती का सामना आसानी से कर पाएंगे। चैप्टर 5, धारणा में गतिशीलता। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में हमें यह सिखाते हैं कि ट्रेडिंग की सफलता सिर्फ तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी धारणाओं और मानसिकता पर भी निर्भर करती है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है आपको शेयर बाजार से जुड़ी गलत धारणाओं और अनावश्यक आशंकाओं से दूर करना, ताकि आप अपने ट्रेडिंग अनुभव को बेहतर बना सकें। बाजार खुद कोई ऐसा डेटा निर्माण नहीं करता जो विशेष रूप से किसी के लिए उपयोगी या अनुपयोगी हो। बाजार में मौजूद हर जानकारी तटस्थ होती है। यह ट्रेडर का दृष्टिकोण और उसकी मानसिकता है जो उस डेटा को सही या गलत बनाती है। ट्रेडिंग के सफर में सफलता और असफलता का निर्धारण पूरी तरह से ट्रेडर की सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। सफल ट्रेडर वह होता है जिसे बाजार से डर नहीं लगता। उनके लिए ट्रेडिंग में कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि वे खतरे को अवसर में बदलने की कला जानते हैं। मार्क डगलस के अनुसार हर ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए अपने मन से हानिकारक मानसिक बग्स को निकालना बेहद जरूरी है। सरल और सकारात्मक मानसिकता का विकास ही वह बदलाव है जो आपको ट्रेडिंग में सफल बना सकता है। जब आप अपनी सोच को सरल और स्पष्ट रखेंगे, तब आप बाजार में मौजूद अवसरों का लाभ उठा पाएंगे। ट्रेडिंग का असली मकसद हर समय मौके की तलाश करना है। इसके लिए आपको अपने दिमाग के एनालिटिकल ट्रैप से बाहर निकलकर मेंटल एनालिसिस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण है आपका दृष्टिकोण। मार्क डगलस बताते हैं कि एक ही चार्ट को अलग अलग लोग अलग नजरिए से देख सकते हैं। चार्ट तो वही रहता है, लेकिन आपकी सोच और नजरिया ही उसे खास बनाते हैं। ट्रेडर को यह समझना होगा कि चार्ट पर छिपे हुए अवसरों को देखने के लिए अपनी धारणा को बदलना जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेडर चार्ट को वैसे ही देखते हैं जैसा वे देखना चाहते हैं, लेकिन इस मानसिकता के कारण वे सही परिणाम नहीं प्राप्त कर पाते। हर दिन बाजार नई परिस्थितियां पैदा करता है। अच्छे ट्रेडर का फोकस केवल वर्तमान डेटा पर होता है। वह अपने पिछले अनुभवों और भविष्य की अटकलों से हटकर सिर्फ वर्तमान के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है। ट्रेडिंग में डर और असुरक्षा सबसे बड़े बाधक हैं। जब बाजार की स्थिति भयावह लगती है तो ट्रेडर अक्सर घबरा जाता है। लेखक इस स्थिति को समझाने के लिए कुछ सवाल पूछते हैं। क्या बाजार की मौजूदा जानकारी वास्तव में खतरनाक है, या यह आपकी मंत स्थिति का प्रभाव है? यदि आपके पिछले 2-3 ट्रेड गलत गए हैं और अब आपके सामने कुछ अच्छे अवसर हैं, तो क्या आपको यह रिस्की लगता है? क्या आप यह सोचने लगते हैं कि यह ट्रेड भी गलत जा सकता है और इसी सोच के कारण आप अच्छा अवसर खो देते हैं?
लेखक बताते हैं कि ट्रेडर अक्सर इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे अपने मन में अयोग्य विचारों और गलत धारणाओं को जगह देते हैं। उनका डर और असुरक्षा उन्हें बेहतर निर्णय लेने से रोकते हैं। ट्रेडिंग की सफलता का रहस्य यह है कि आप अपनी धारणाओं को गतिशील बनाएं। बाजार हर दिन नया है और आपको हर दिन नई सोच के साथ उसे समझना होगा। इस अध्याय का संदेश साफ है, ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता आपके मन से होकर गुजरता है। डर, असुरक्षा और गलत धारणाओं को दूर करके ही आप बाजार की संभावनाओं को सही ढंग से देख सकते हैं। मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि यदि आप अपनी सोच को लचीला और अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाएंगे तो आप बाजार में हर अवसर का लाभ उठा पाएंगे। ट्रेडिंग केवल डेटा या तकनीकी ज्ञान का खेल नहीं है, यह एक मानसिक खेल है और इस खेल में जीतने के लिए आपको अपनी धारणा को लगातार बदलते बाजार के साथ गतिशील रखना होगा। चैप्टर 6, बाजार का रवैया। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में बाजार के रवैये और इसे समझने की अहमियत पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि किसी भी ट्रेडर की रिस्क लेने की क्षमता अक्सर उसके हाल के 2-3 ट्रेड्स के परिणामों से प्रभावित होती है। यदि हालिया ट्रेड अच्छे रहे हो तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है और यदि परिणाम विपरीत हो तो डर हावी हो सकता है। लेकिन एक सफल ट्रेडर इस मानसिकता से परे होता है। वह अपने पिछले ट्रेड से न तो अत्यधिक उत्साहित होता है और न ही निराश। सफल ट्रेडर्स में कोई असाधारण गुण नहीं होते, बल्कि उनकी सफलता का रहस्य उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में छिपा होता है। वे डर और आत्मविश्वास के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। बाजार उन्हें जो अवसर प्रदान करता है उसे समझते हैं और उसी के अनुसार ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग इन द जन का अर्थ है कि वे वर्तमान अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि भविष्य की चिंताओं या पिछले अनुभवों पर। ये ट्रेडर्स बाजार के तात्कालिक लाभ या हानि की अधिक परवाह नहीं करते। चाहे कुछ भी हो जाए, वे आत्मसंदेह या आंतरिक संघर्ष से प्रभावित हुए बिना अपनी योजना के अनुसार काम करते रहते हैं। उनका ध्यान बाजार में उपलब्ध अवसरों को पहचानने और उनका सही समय पर लाभ उठाने पर रहता है। मार्क डगलस इस बात को रेखांकित करते हैं कि अवसरों को पहचानने की क्षमता विकसित की जा सकती है। उदाहरण के लिए वॉरेन बफे कहते हैं कि व्यापार में सभी समस्याओं का समाधान ढूंढना जरूरी नहीं है। अगर कोई प्रश्न सॉल्व नहीं हो सकता तो उसे टालने की कला सीखनी चाहिए। इसी प्रकार चार्ली मुंगर कहते हैं कि केवल बुद्धिमान बनने की कोशिश से ज्यादा जरूरी है कि आप गलत निर्णय लेने से बचें। यह दृष्टिकोण लंबी अवधि में अधिक फायदेमंद साबित होता है। ट्रेडिंग में सफलता के लिए स्पष्ट सोच और सही धारणा आवश्यक है। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें समय और स्थान की सीमाएं नहीं होती। बाजार किसी भी समय अप्रत्याशित तरीके से व्यवहार कर सकता है। मार्क डगलस बताते हैं कि बाजार में मुनाफा कमाने के केवल 2 ही रास्ते हैं। पहला, सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचना। दूसरा, महंगे में बेचकर सस्ते में खरीदना। लेखक ट्रेडिंग की 3 प्रमुख गलतियों का जिक्र करते हैं जो अक्सर नए और अनुभवी दोनों ट्रेडर्स करते हैं। पहली, रिस्क को परिभाषित न करना। यदि आप जोखिम का आकलन नहीं कर सकते तो आप ट्रेडिंग में असफल हो सकते हैं। दूसरी, नुकसान को कम करने में असफल रहना। यह समझना जरूरी है कि नुकसान को कैसे नियंत्रित किया जाए। तीसरी, सही समय पर लाभ बुक न करना। मुनाफा कमाने का सही समय न पहचानना आपकी सफलता को प्रभावित कर सकता है। बाजार में कीमतें 2 मुख्य ताकतों के कारण बदलती हैं, बुल्स तेजी वाले और बियर्स मंदी वाले। इनकी गतिविधियां कीमतों पर प्रभाव डालती हैं। हालांकि मार्क डगलस बताते हैं कि इन ताकतों के पीछे छिपी वास्तविक शक्तियों को पहचानना ही ट्रेडिंग की कुंजी है। इस अध्याय में लेखक हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि बाजार में कुछ भी संभव है। यदि हम इस मानसिकता को अपना लें तो हमारा मस्तिष्क संभावनाओं को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। जब हम इस विश्वास के साथ ट्रेडिंग करते हैं कि हर स्थिति एक अवसर है, तो हमारी सोच अधिक खुली और लचीली बनती है। चैप्टर 7, ट्रेडिंग का दूसरा पक्ष, संभावनाओं का खेल। इस अध्याय में लेखक ट्रेडिंग के दूसरे पहलू को उजागर करते हैं, जो संभावनाओं के आधार पर निर्णय लेने की कला है।
लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग और जुआ दोनों में सतही समानताएं हैं, लेकिन इनकी बुनियादी संरचना में बड़ा अंतर है। जुआ एक ऐसा खेल है जिसमें अगणित संभावनाएं होती हैं, वहीं ट्रेडिंग संभावनाओं को एक व्यवस्थित तरीके से पहचानने और उनका प्रबंधन करने की प्रक्रिया है। जैसे किसी जुए के अड्डे में, वैसे ही बाजार भी हमें अनायास ही सूचनाएं उपलब्ध कराता है। लेकिन इन दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, पैसा कमाना और उसे अपने साथ ले जाना। इस प्रक्रिया के दौरान दोनों हमें अवसर देते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति अलग होती है। ट्रेडिंग में निरंतर सफलता आपकी धारणाओं, ज्ञान, समझ और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। इसे जुए की तरह महज भविष्यवाणी के रूप में नहीं देखा जा सकता। जुए में आप केवल किस्मत के भरोसे होते हैं, जबकि ट्रेडिंग में संभावनाओं के पैटर्न और सूक्ष्म संकेतों का अध्ययन करना आवश्यक है। लेखक कहते हैं कि किसी भी खेल में, चाहे वह जुआ हो या ट्रेडिंग, अध्ययन महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अध्ययन केवल एक चीज पर केंद्रित होना चाहिए, आगे क्या हो सकता है। हालांकि भविष्य की संभावनाओं को चुनना आसान नहीं है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, जो दृश्य संकेत हमें बाजार में दिखाई देते हैं वे अक्सर अनिश्चित और सूक्ष्म होते हैं। दूसरा, हमारे निर्णयों पर विश्वास और समग्र सोच का प्रभाव पड़ता है, जिससे कभी-कभी हम स्पष्ट संकेतों को भी अनदेखा कर देते हैं। अच्छे ट्रेडिंग परिणामों के लिए जरूरी है कि आप सभी संकेतकों, इंडिकेटर्स का गहराई से अध्ययन करें और उनमें छिपी सूक्ष्म संभावनाओं को पहचानें। केवल यह देखना काफी नहीं है कि कौन सा इंडिकेटर सही है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। ट्रेडिंग में परफेक्ट टाइमिंग की कला बेहद महत्वपूर्ण है। मुनाफे के लिए सही समय पर एंट्री और एग्जिट का निर्णय लेना ट्रेडिंग के सबसे जरूरी कौशलों में से एक है। सभी संकेतक हर बार सही साबित नहीं होते, लेकिन ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए आपकी मानसिकता हर वक्त सही होनी चाहिए। यह वह आधार है जिस पर आपके सारे निर्णय टिके होते हैं। एक सफल ट्रेडर कभी भी अपनी मानसिकता को हर ट्रेड के साथ बदलता नहीं है। ट्रेडिंग का निर्णय विश्वास, आकलन और जिम्मेदारी के साथ लिया जाना चाहिए। बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आपको हमेशा योग्य टारगेट लेकर चलना चाहिए, रिस्क को मैनेज करना चाहिए और हर छोटी बड़ी संभावना पर ध्यान देना चाहिए। एक सफल ट्रेडर भूतकाल और भविष्य के चिंतन में समय बर्बाद नहीं करता, वह केवल वर्तमान पर केंद्रित रहता है। वह बाजार की अनिश्चितता को स्वीकार करता है और जोखिम लेने में विश्वास रखता है। ट्रेडिंग में वह केवल उस पर ध्यान देता है जो उसके नियंत्रण में है। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग में केवल पैसा दांव पर होता है, इसलिए आपको बाजार से जो भी मिलता है उसे पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। भूतकाल के गलत फैसलों पर पछतावा करके वर्तमान के अच्छे अवसरों को नहीं खोना चाहिए। डर और लालच ट्रेडिंग के दो सबसे बड़े शत्रु हैं। लालच आपको बार बार अनावश्यक ट्रेड लेने के लिए प्रेरित करता है, जबकि डर अच्छे अवसरों का लाभ उठाने से रोकता है। एक सफल ट्रेडर इन दोनों पर नियंत्रण रखता है। लेखक यह भी बताते हैं कि ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सूक्ष्म घटकों और संभावित परिणामों का सही तरीके से विश्लेषण करना। चैप्टर 8, अपने रुचियों के साथ काम करना। इस अध्याय में लेखक मार्क डगलस हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी रुचियां और उनकी विशेषताएं हमें सफलता के मार्ग पर ले जाने में कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। वे बताते हैं कि हमारी रुचियां केवल व्यक्तिगत आनंद का स्रोत नहीं हैं, बल्कि यह हमें अपने काम में लगन और कुशलता के साथ आगे बढ़ने का आधार भी देती हैं। इससे आगे की जानकारी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।